सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहनों भाई, सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है। वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। उनका मत साफ है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय इसकी सभी के साथ होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं सिमरन शुक्ला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के बड़ौदा में सरदार सभा को संबोधित करते हुए इतिहास से जुड़े कई विवादित मुद्दों पर टिप्पणी की। इस दौरान उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि जवाहरलाल नेहरू सरकारी पैसे से अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल, जो सच में सेक्युलर थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और सरकारी पैसे का उपयोग रोक दिया। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था। मेरे बहनों भाई, और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया। गृह मंत्री आगे कहते हैं कि नेहरू न सिर्फ सरकारी पैसे बाबरी मस्जिद बनवाना चाहा, बल्कि उन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पर भी सवाल उठाए। हालांकि पटेल ने स्पष्ट किया कि मंदिर के लिए 30 लाख रुपए जनता ने दान में दिए थे और एक ट्रस्ट बनाया गया था। इसमें सरकार ने 1 रुपये का भी खर्च नहीं किया। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सवाल उठाया। नेहरू जी ने क्या कहा? जब पुनर्निर्माण का सवाल उठाया तो बड़े ही शांत भाव से सरदार ने शांत पर दृढ़ स्वर में इस बात को स्पष्ट किया कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है। वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए हैं, एक ट्रस्ट बनाया गया है और इस काम में सरकार का एक कौड़ी भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। यह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पटेल के निधन के बाद नेहरू ने जुटाई धन राशि का उपयोग कुएं और सड़कों के निर्माण में करने का सुझाव दिया, जिससे पटेल की विरासत दब गई। सिंह ने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर भी सरकारी पैसे से नहीं बना है, पूरा खर्च इस देश के लोगों ने उठाया है। इसी तरह मेरे बहनों भाइयों, अयोध्या में आज जो भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, सरकार के खजाने से एक पैसा खर्च नहीं हुआ है। सारा खर्च यदि किसी ने दिया है तो देश की जनता ने दिया है। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। कार्यक्रम में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती वर्ष का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पटेल वो नेता थे जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। उनके अनुसार स्वतंत्रता आंदोलन में पटेल के योगदान और आजादी के बाद उनके निर्णायक फैसलों को हमेशा याद किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पटेल किसी तरह की तुष्टीकरण की राजनीति के पक्षधर नहीं थे और हमेशा निष्पक्ष रहे। यही पंथ निरपेक्षता, यही सेकुलरिज्म की सच्ची परिभाषा है और सरदार पटेल ने इसे व्यवहार में अपने करके दिखाया है। उनका मत साफ है, तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय इसकी सभी के साथ होना चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि होना चाहिए। 1946 के कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का उल्लेख करते हुए राजनाथ सिंह ने बताया कि गांधी के आग्रह पर पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया, जिसके बाद नेहरू अध्यक्ष बने और फिर देश के पहले प्रधानमंत्री बने। राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में पटेल के एक कथन का जिक्र किया, मैं नेता नहीं हूं, मैं तो एक सैनिक हूं। राजनाथ सिंह के अनुसार पटेल ने इसी भावना के साथ अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित किया और उनका नेतृत्व स्वतंत्र भारत को एकजुट करने में निर्णायक साबित हुआ। उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर के विलय के समय पटेल की सभी सलाहों को माना जाता तो कश्मीर से जुड़ी समस्याएं इतनी लंबी ना चलती। राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि आजादी के समय भारत की 550 से अधिक
रियासतों को एक साथ जोड़ना एक असंभव सा कार्य था, लेकिन सरदार पटेल ने अपनी कूटनीति और दृढ़ संकल्प से इसे सफल किया। उन्होंने बताया कि पटेल की वजह से आज भारत एक अखंड राष्ट्र के रूप में खड़ा है। उन्होंने कहा कि अगर पटेल का मजबूत संकल्प ना होता तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS जैसे ढांचे को स्थापित करना भी बेहद मुश्किल होता। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट के साथ। और अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और बने रहें स्वराज पोस्ट के साथ।